ममता दीदी का अब अंत होने वाला है। आने वाला समय अब उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैस की गोला छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी। खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कुछ किया नहीं। उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई दुनिया का अदालत छोड़ देगी, लेकिन लोकतंत्र की अदालत, बंगाल का जो लोकतंत्र है उसकी अदालत माफ़ करने वाली नहीं है। दीदी की कहानी खत्म है। देखिए, बंगाल में हिंसा लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में भाजपा नेताओं के ऊपर जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है, इसको लेकर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह का ताजा बयान सामने निकल के आया, जहां संतोष सिंह ने ममता बनर्जी के अंत की बातें कह दी है। जहां पर संतोष सिंह ने यह साफ कहा है कि ममता बनर्जी का अंत हो रहा है और इसी को लेकर वो अब गोलियां भी मरवाएगी, बम भी चलवाएंगी और लोगों को परेशान भी करेंगी। ऐसे में उन्होंने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही पार्टी छोड़ने की भी बात कही है संतोष सिंह ने और साथ ही संन्यास लेने की भी बातें कहते हुए नजर आ रहे मंत्री संतोष सिंह। क्या कुछ कह रहे बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ममता बनर्जी को लेकर, वो सुने आप लोग। लगातार बंगाल में हिंसा फैल रहा है, भाजपा नेताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग भोजपुर के इलाके से हैं और भोजपुर में कहावत है कि दिया बुझने के पहले थोड़ा भभकता है। तो ममता दीदी का अब अंत होने वाला है और अंत दिशा में चल गई हैं। आने वाला समय अब उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैस की गोला छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी, कभी, चूँकि खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कुछ किया नहीं। उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेनी चाहिए। इससे ऐसी किसी महिला का राजनीति में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जगह नहीं है जो महिला का भी संवेदनशील स्थिति में अपनी कोई डिसीजन नहीं ले पाए। याद नहीं है उसको, अभी वो आदमी जिसको जो इतना बड़ा संसार किया पूरे भारत को, अपने ही नहीं पूरे विश्व में, और उसको एक बड़ा इनाम देती है। वो आदमी 24 घंटा के पहले कहती है कि ये बड़ा, हम बंगाल के प्रति बड़ी मेरा संवेदना रहती है। एकदम कहीं से जायज़ नहीं है और कोई दुनिया का अदालत छोड़ देगी, लेकिन लोकतंत्र की अदालत, बंगाल का जो लोकतंत्र है उसकी अदालत माफ़ करने वाली नहीं है। दीदी की कहानी खत्म है आने वाले समय में, इसलिए ऐसा कर रही है। जिस तरह बीजेपी आग लगा रही है, वो बिहार, असम और उड़ीसा तक जाएगी। बीजेपी न आग लगाती है न आग लगाने की प्रवृत्ति रखती है। बीजेपी की पार्टी की एक प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वसुधैव कुटुंबकम वाली पार्टी है। पूरे ब्रह्मांड को अपना भाई, अपनी प्रजा, अपना परिवार मानती है। वैसे पार्टी की यह राजनीति दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे लोग हैं जिनके पास कोई इशू नहीं है। अब अपनी गलती छिपाने के लिए अब करेंगे, बीजेपी आग लगा रही है। बीजेपी ने कहा था कि किसी महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो जाए। किसी ने कहा था लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात कहने के लिए। आंसू गैस की गोली छुड़वा रही हैं, कभी AK-47 से गोली छुड़वाएंगी, गोली मरवा भी सकती हैं, ईंट पत्थर भी चलवा सकती हैं। इसलिए लोकतंत्र में ऐसे कुकृत्य का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है और ममता दीदी को नैतिकता के आधार पे पार्टी छोड़ देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए। तो आपने सुन लिया ममता बनर्जी जिस तरीके से बयान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बंगाल जलेगा तो बिहार भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा और ऐसे में तमाम अनेक जगह जलेगा। इसको लेकर संतोष सिंह ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का अंत हो रहा है, इसी वजह से इस तरीके का वो बयान दे रही है और कहीं ना कहीं इस तरीके का काम करवा रही हैं। साथ ही इस तरीके के कुकृत्य को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं रहने की कोई जगह नहीं है। संतोष सिंह ने कहा है, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे संतोष सिंह कि ममता बनर्जी को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे संतोष सिंह, आपने सुना है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह को आप सुन रहे थे और तमाम खबरों के लिए बने रहने के साथ कैमरे स्टूडेंट सहयोग विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।